चलिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो आज का वीडियो हम शुरू करेंगे। और आज का वीडियो हमारे लिए बड़ा स्पेशल है क्योंकि आज पहली पोएम है, ठीक है, क्लास 12th इंग्लिश की, माई मदर एट 66, ठीक है। और इसका आज हम समझेंगे फुल एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन एंड आंसर भी देखेंगे, ठीक है। और आज हम देखेंगे इसका सेंट्रल आइडिया भी, ठीक है, वो भी अपनी बुंदेलखंडी स्टाइल में, ठीक है। मतलब ये नहीं समझे कि अंग्रेजी बहुत ज़्यादा टफ होती है, बहुत ज़्यादा कठिन होती है, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है बेटा, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे अपनी ही स्टाइल में, यानी कि क्लास 12th की इंग्लिश। माई मदर एट 66 पहली पोएम है और हम इसको अब देखते हैं, ठीक है। तो पहली पोएम को हम देखेंगे। आप देख रहे होंगे कि जो पोएम है लिखा किसने है। माई मदर एट 66 पोएम किसने लिखा है, तो मैं आपको बता दूं कि ये लिखा है कमला दास ने। किसने लिखा है? कमला दास जी ने लिखा है इस पोएम को। अच्छा, कमला दास जो थी जी, मालाबर केरला का एक छोटा सा गांव पड़ता है, मालाबर, वहाँ की थी। इनका जन्म हुआ था, कब हुआ था इनका जन्म? 1934 में इनका जन्म हुआ था। 1934 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और ये इंडियन पोएट्रेस हैं, कवित्री हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यह बता रही हैं कि जो माँ के प्रति प्रेम है, फीलिंग है, भावनाएं हैं, किस तरीका से यह व्यक्त कर रही हैं, बता रही हैं। जब यह यात्रा करती हैं तो यह अपने माँ के साथ यात्रा करती हैं और सोचती हुए जाती हैं कि इस समय शायद दोबारा मिले या ना मिले। और माँ के महान प्रेम को तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। तो दिया गया है, ठीक है, तो दिया गया पोएम को देखेंगे कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम। ड्राइविंग मीन्स होता है गाड़ी चलाते हुए, समझना, गाड़ी चलाते हुए। फ्रॉम माई पेरेंट्स यानी कि अपने माता पिता के, पेरेंट्स मीन्स क्या होता है? माता पिता के। होम यानी कि घर से। टू कोचिन यानी कोचिन जाते हुए। तो यहाँ पर कमला दास कहती हैं कि मैं अपने माता पिता के घर से कोचिन जाते समय, कब? लास्ट फ्राइडे यानी कि पिछले शुक्रवार को, मॉर्निंग यानी कि सुबह, पिछले शुक्रवार को अपने माता पिता के घर से कोचिन जाते समय, आई सा माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा। आई सा माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा। बिसाइड मी, अपने बगल में। तो यहाँ पर कमला दास कह रही है कि मैंने अपनी माँ को अपने बगल में देखा। मैंने अपनी माँ को अपने बगल में देखा। कैसे देखा? डोज ओपन माउथेड। डोज मीन्स होता है झपकी लेते हुए, ऊँगते हुए। ओपन माउथेड यानी खुला हुआ मुंह। तुमने देखा होगा कि कई व्यक्ति ऐसे हैं मुंह खोल के सोते हैं, ठीक है ना। तो उनकी माँ है जो, तो माँ भी मुंह खोल के सो रही थी, झपकी ले रही थी, मतलब मुंह खुला हुआ था, ठीक है। और बुढ़ापे में दांत वगैरह तो वैसे ही नहीं रहते हैं, आप लोगों ने नोटिस किया होगा। तो वो कह रही हैं कि डोज ओपन माउथेड, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, ठीक है, कॉर्प्स। तो हर फेस, उनका जो चेहरा था, माँ का जो चेहरा था, एसन लाइक, एसन मीन्स होता है राख, और राख तुम जानते हो धूमिल, बिल्कुल मुरझाया हुआ। लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, कॉर्प्स में होता है लाश, डेड बॉडी। तो एक लाश की तरह उनका चेहरा मुरझाया हुआ था, राख की तरह था, मतलब जब वो ऊँग रही थी। अच्छा, तो उनका चेहरा एक राख की तरह था। अच्छा, व्यक्ति जब ऊँगता है या नींद में रहता है तो कहते हैं ना कि आधा मरा तो वह हो ही गया है। जब वो ऊँगता है तो उनकी माँ जो है, उनका चेहरा, कवित्री कर रही, कल्पना कर रही, यहाँ पर सिमली है, उपमा है। किसकी उपमा कर रहे हैं? लाइक, लाइक एज और सो आ जाए, क्या आ जाए? लाइक एज और सो, वहाँ पर सिमली हो जाता है। क्या हो जाता है? सिमली। तो माँ के चेहरे को यहाँ पर एक मुर्दा यानी कि डेड बॉडी की तरह बताया गया है, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेंगे। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, यानी कि अंतिम शुक्रवार या पिछले शुक्रवार की सुबह मैं अपने माता पिता से कोचिन जाते समय मैंने, आई सा माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपने बगल में अपनी माँ को देखा। डोज ओपन माउथेड, जिनका आधा मुंह खुला हुआ था, ऊँग रही थी। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स,
उनका चेहरा जो था वो लाश की तरह था। कैसा था? लाश की तरह था। हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, लाश की तरह था। आगे देखेंगे, अब आगे दिया गया है, देखिएगा अगला पैराग्राफ देखें, एंड और यहां से देखेंगे, लुक्ड आउट यानी कि लुक्ड आउट का मतलब होता है देखा, झांक कर देखना। लुक्ड मीन्स देखना, आउट मीन्स होता है बाहर, मतलब झांक के देखा। क्या देखा? झांक के। यंग ट्रीज, युवा वृक्षों को, मतलब नए वृक्षों को। यंग ट्री का मतलब होता है नए वृक्षों को। बुंदेलखंडी में बोला तो कहें गुल्ला बोला जाता है हम लोग बुंदेलखंडी में। क्यों? तो यंग ट्रीज, नए वृक्षों को देखा। स्प्रिंटिंग का मतलब होता है सरपट भागते हुए। तो कवित्री ने बाहर झांककर सरपट भागते हुए नए वृक्षों को देखा। जब गाड़ी चलाते हैं कोई, या आप लोग गाड़ी में गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे वृक्ष भाग रहे हों साथ में, जितनी स्पीड में गाड़ी चलेगी उतनी स्पीड में वृक्ष ऐसे लगता है जैसे भाग रहे हों। द मैरी चिल्ड्रन यानी कि प्रसन्न बच्चे। मैरी मीन्स होता है प्रसन्न, और चिल्ड्रन यानी कि बच्चे। स्पिलिंग, ठीक है, आउट ऑफ देयर होम। स्पिलिंग मीन्स होता है निकलते हुए, खिसकते हुए। ऑफ देयर होम, अपने घरों से। तो बच्चों को अपने घरों से निकलते हुए देखा। तो अधिकांशतः तुमने देखा होगा कि जब गांव से या कहीं से गाड़ियां जाती हैं तो बच्चे गाड़ी देखने के लिए घर के बाहर भी निकल आते हैं और खेलने के भी लिए निकल आते हैं। बच्चे कहाँ रुकते हैं? घर के अंदर, ठीक है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स, लेकिन आफ्टर द एयरपोर्ट, हवाई अड्डा। एयरपोर्ट मतलब हवाई अड्डा। हवाई अड्डे की सिक्योरिटी चेक, ठीक है, सुरक्षा जांच के बाद, ठीक है, हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड अवे। स्टैंडिंग यानी कि खड़ा हुआ, खड़े होकर के। अ फ्यू यार्ड अवे, कुछ दूर, तो कुछ कदम या कुछ गज दूर खड़े होकर के, ठीक है, हवाई अड्डे की सुरक्षा जांच के बाद कुछ कदम की दूरी पर खड़े होकर के आई लुक्ड अगेन एट हर। आई लुक्ड, मैंने देखा। अगेन यानी कि दोबारा, एट हर यानी कि उनको। मैंने पुनः या मैंने फिर से उनकी ओर देखा, माँ को देखा। देखो, माँ से बहुत ज़्यादा लगाव रहता है। जितने भी कवि रहे उन्होंने माँ के लिए तो बहुत कुछ लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर कवित्री ने, कमला दास जी ने, आई लुक्ड एट हर, मैंने अपनी माँ की ओर देखा। क्या देखा? क्या देखिएगा यहाँ पर कवि की कल्पना क्या है। वैन मतलब पीली, धूमिल, पेल मीन्स भी पीली, वैन मीन्स फीकी, धूमिल जैसी। पेल मीन्स पीली। देखो, येलो मीन्स भी पीला होता है। येलो मीन्स क्या होता है? पीला। और पेल मीन्स भी पीला। पेल का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति में खून की कमी हो जाए तो उसको बोलते हैं पेल। पेल मीन्स होता है पीला, ठीक है। तो वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून। कैसे? एज अ, जैसे, लेट विंटर, पिछले, विंटर्स मून का मतलब होता है शीतल काल, यानी कि सर्दियों में जो चंद्रमा का समय होता है वैसे देखा। एंड लेफ्ट दैट ओल्ड, जैसे उनको पुराना काल में छोड़ दिया गया हो। आगे देखिए, फैमिलियर एज का मतलब होता है जाना पहचाना, वही दर्द। माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का भय। बचपन में भय रहता था ना कि ऐसा ना हो कि माँ छोड़ के चली जाए, माँ बिछड़ जाए, ऐसे, ठीक है। वट ऑल आई सेड वाज, लेकिन आई सेड, मैंने कहा, सी यू सून अम्मा मैं तुमसे जल्दी ही मिलूंगी। कवित्री ने कहा कि अम्मा मैं तुमसे जल्दी मिलूंगी। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैं केवल मुस्कुराती रही, ठीक है। ये रही हमारी पोयम, ठीक है। इसको यहाँ पर बताया गया है कमला दास जी ने कि किस तरीका से वह माँ से अलग हुई, पार्टेड हुई, ठीक है। अब अगला हम देखेंगे सेंट्रल आइडिया, ठीक है। तो सेंट्रल आइडिया की अगर हम बात करें तो अगर हम इसकी हिंदी देख लें, ठीक है, तो हमारे लिए
बड़ा ही शानदार हो जाएगा अगर इसके हम हिंदी देख लें। ठीक है, तो इस हिंदी तो बहुत ही बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिएगा इसकी हम हिंदी देखेंगे। तो हिंदी में देखते हैं सेंट्रल आइडिया। अब देखिएगा, माई मदर एट 66, इसका सेंट्रल आइडिया। हिंदी देख लो, हिंदी से अंग्रेजी इजी हो जाता है। अगर आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखना है आपको हिंदी में, और हिंदी ही याद कर लेना, हिंदी से अंग्रेजी जल्दी याद हो जाती। इसके बाद इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन ही बताएंगे। ठीक है, कविता माई मदर एट 66 प्रसिद्ध भारतीय लेखिका और कवित्री कमला दास के द्वारा रचित है। पहले तो आप ये लिखेंगे। फिर यह कविता कवित्री के अपनी माँ के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करती है। यह कविता उसकी माँ की बढ़ती हुई उम्र एवं उसे खोने का भय की कथा वस्तु पर आधारित है। ठीक है, एक दिन शुक्रवार को कवित्री अपने माता पिता के घर से कोचीन के लिए हवाई अड्डे जा रही थी। उसकी वृद्ध माँ कार में उसके समीप बैठी हुई थी। कवित्री ने अपनी माँ को ध्यान से देखा, जो ऊँघ रही थी और उसका मुंह खुला हुआ था। उसका चेहरा रंग और रौनक को खो चुका था। कवित्री ने एहसास किया कि उसकी माँ बूढ़ी हो चुकी है। उसे अपनी माँ की वृद्धावस्था को देखकर दुख महसूस हुआ, परंतु बाहरी संसार जीवन और प्रसन्नता से भरा हुआ था। ठीक है, वहाँ छोटे छोटे हरे पेड़ तथा आनंद लेते हुए बच्चे थे। फिर वे हवाई अड्डे पहुँच गए। कवित्री ने पुनः अपनी माँ की ओर देखा, जो सर्दी के मौसम में देर से निकले चंद्रमा के समान थे। उसके बचपन का भय पुनः जीवित हो गया। फिर भी उसने अपनी वृद्ध माँ को एक मुस्कान के साथ अलविदा कहा और कुछ समय के पश्चात उसने पुनः मिलने का वादा किया। इस तरीका की हिंदी अगर आप याद करते हो तो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। अब काव्यगत सौंदर्य में आप लिख सकते हैं, कविता का जो सौंदर्य है उसको लिख सकते हैं कि कविता में उपमा अलंकार का प्रयोग सुंदर तरीके से किया गया। तुमने देखा भी, लाइक आया था। ठीक है ना, तो कविता की कथा वस्तु कवित्री का अपनी माँ के प्रति प्रेम है। मतलब इस कविता में बताया ही गया माँ के प्रति प्रेम। आगे आप लिख सकते हैं, कविता में प्रयुक्त भाषा साधारण किंतु उपयुक्त है। ठीक है, इस तरीका से आप अगर हिंदी को लिखते हैं तो और बेटर रहेगा। अब इसके बाद आप सेंट्रल आइडिया लिखिएगा अंग्रेजी में। तो अंग्रेजी में आप लिखेंगे, द पोएम माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाई कमला दास, अ फेमस इंडियन राइटर एंड पोएट्रेस। ठीक है, तो आप लिखेंगे एक प्रसिद्ध भारतीय लेखिका और कवित्री कमला दास के द्वारा माई मदर एट 66 कविता जो है कंपोज की गई है। आगे आप देखेंगे, दिस पोएम शोज, यह कविता हमें दिखाती है पोएट्रेस लव टूवर्ड हर मदर, कवित्री का प्रेम उनके माँ के प्रति यह कविता हमें दिखाती है। दिस पोएम इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ ग्रोइंग एज ऑफ हर मदर। तो यह पोएम जो है ग्रोइंग एज ऑफ हर मदर, उनकी माँ की बढ़ती हुई उम्र की कथा वस्तु पर बेस्ड यानी कि आधारित है। ठीक है, एंड फियर ऑफ लूजिंग हर, और उनका खोने का भी डर है। वन डे, एक दिन, ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को, द पोएट्रेस वाज गोइंग टू एयरपोर्ट फॉर कोचीन। तो एक दिन कवित्री कोचीन के लिए हवाई अड्डे की ओर जा रही हैं। ठीक है, कहाँ जा रही हैं? हवाई अड्डे की ओर जा रही हैं। ठीक है, अब देखिएगा कहाँ से जा रही हैं, अब यहाँ समझना पड़ेगा आपको। और आप इसका एक नोट्स भी अगर चाहें तो बना लें बढ़िया सा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना, पूरा कोर्स मिल जाएगा इसी चैनल पर। हर पैटर्नल होम यानी कि अपने माता पिता के घर से वह कोचीन के लिए जा रही है। अब आगे क्या कहते हैं, हर एज मदर, उनकी उम्र दराज माँ, बूढ़ी माँ, वाज सिटिंग
बैठी हुई हैं, बिसाइड हर इन द कार, तो कार में उनके बगल में बैठी हुई हैं। द पोएट्रेस नोटिस, तो कवित्री ने नोटिस किया, गौर किया, हर मदर, उन अपनी माँ को, हु वाज डूजिंग, जो ऊँग रही थी, एंड हर माउथ वाज ओपन्ड, और उनका मुंह खुला हुआ था। ठीक है, आगे देखेंगे। हर फेस, उनका चेहरा, हैड लॉस्ट द ग्लोरी एंड कलर, तो उनका जो चेहरा था तो वो ग्लोरी यानी कि कीर्ति को, चमक को और कलर को खो चुका था। होता भी है, उम्र के साथ ये सब चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। द पोएट्रेस रिलाइड, तो कवित्री को लगा, दैट की हर मदर हैड बिकम ओल्ड, हर मदर, उनकी माँ, हैड बिकम ओल्ड, बूढ़ी हो गई हैं। कवित्री को लगा कि माँ क्या हो गई हैं, बूढ़ी हो गई हैं। ऑन सीइंग हर मदर, अपनी माँ को देखकर, एजिंग कंडीशन यानी कि एक उम्र की दशा में अपनी माँ को देख करके, सी फेल्ट सैड, वह दुखी हो गई। बट आउटसाइड वर्ल्ड वाज फुल ऑफ लाइफ, लेकिन जो बाहरी संसार था वाज फुल ऑफ लाइफ, जीवन से भरा हुआ था, एंड हैप्पीनेस, और खुशियों से भरा हुआ था। ठीक है, देयर वर यंग ग्रीन ट्रीज, हरे भरे वृक्ष थे, एंड एंजॉइंग चिल्ड्रन, और आनंद लेते हुए बच्चे थे। देन दे रीच्ड एयरपोर्ट, जब वे एयरपोर्ट पहुंची, द पोएट्रेस लुक्ड अगेन टूवर्ड हर मदर, कवित्री ने लुक्ड अगेन, पुनः देखा, टूवर्ड यानी की ओर, हर मदर, अपनी माँ की। कवित्री ने पुनः अपनी माँ की ओर देखा। हु वाज लाइक अ लेट विंटर मून, जो पिछली शीतकाल की सर्दियों के चांद की तरह थी। हर चिल्ड्रंस फियर रिवीव्ड, तो हर चाइल्डहुड फियर, उनके बचपन का डर पुनः जागृत हो गया। बट लेकिन सी वेड गुड बाय टू हर एज्ड मदर, उन्होंने अपनी माँ को गुड बाय कहा, अलविदा कहा, विथ अ स्माइल, मुस्कुरा करके, उन्होंने मुस्कुरा करके अपनी माँ को अलविदा कहा। एंड प्रोमिस्ड, और वादा किया, टू मीट हर अगेन आफ्टर सम टाइम, कि कुछ समय के बाद वह पुनः मिलेंगी। अब आप लिख सकते हैं पोएटिक ब्यूटी। पोएटिक ब्यूटी में आप लिखेंगे, फिगर ऑफ स्पीच सिमिली इज ब्यूटीफुली यूज्ड इन द पोएम। ठीक है, आगे लिख सकते हैं, द थीम ऑफ द पोएम इज पोएट्रेस लव टूवर्ड हर मदर, जो कविता का कथा वस्तु है तो कवित्री की माँ के प्रति प्रेम है। द लैंग्वेज यूज्ड इन द पोएम इज सिंपल बट सुटेबल। ठीक है, तो जो भाषा है पोएम में वो बहुत ही सरल और उपयुक्त है। ठीक है, तो हमने इसको देखा। अब हम बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे, स्टेंजा 1 जो इसके क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं तो उसको भी देख लेंगे, कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पूरा लेसन क्लियर कराएंगे। अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चैनल को दिया गया है ड्राइविंग से लेकर के अभी तक का दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, वी है, ठीक है, DRI और VING। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन दिया गया, राइट द नेम ऑफ द पोएम एंड द नेम ऑफ द पोएट्रेस, यानी कि यहाँ पर पोएम का नाम और कवि का नाम पूछा गया, तो आप लिख सकते हैं द नेम ऑफ द पोएम माई मदर एट 66, और द नेम ऑफ द पोएट्रेस कमला दास। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे, एक मिनट, इसका शायद बड़ा पैसे छूट गया है। ठीक है, कोई बात नहीं है, एक मिनट में थोड़ा चेक कर लूँ। हाँ, ये रहा। ठीक है, देखिएगा, मैंने कहा ऐसा ना हो कि स्कैन ना हो पाया हो। दूसरा दिया गया है कि देखो, वेयर वाज द पोएट्रेस ड्राइविंग टू, तो पोएट्रेस जो कवित्री हैं वो कहाँ जा रही थी। हु वाज सिटिंग बिसाइड हर, उनके बगल में कौन बैठा हुआ था। तो आपके मन में उत्तर तो आ गया होगा कि द पोएट्रेस वाज ड्राइविंग टू द एयरपोर्ट फॉर कोचिंग। ठीक है,
हर मदर वाज सिटिंग बिसाइड हर, उनके बगल में उनकी माँ बैठी हुई थी। अगला क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, इम्पोर्टेंट भी है। व्हाट डिड द पोएट्रेस नोटिस अबाउट हर मदर? तो अपनी माँ के बारे में कवित्री ने क्या नोटिस किया? तो आप लिख सकते हैं द पोएट्रेस नोटिस, कवित्री ने नोटिस किया दैट की हर मदर वाज डूजिंग, कि उसकी माँ जो है ऊँग रही थी, एंड हर माउथ वाज ओपन, उनका मुंह खुला हुआ था। अगला क्वेश्चन जो है वो दिया गया है, व्हाई हैज द फेस ऑफ हर मदर बीन कंपेयर टू अ कॉर्प्स? तो उनकी माँ के चेहरे को डेड बॉडी से कंपेयर क्यों किया गया? ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं द फेस ऑफ हर मदर, उनकी माँ का चेहरा, हैज बीन मतलब कंपेयर तुलना किया गया, टू अ कॉर्प्स यानी कि डेड बॉडी से, बिकॉज क्योंकि, इट लुक्ड पेल क्योंकि यह पीला, फेडेड मुरझाया हुआ, एंड नियरली लाइफलेस और लगभग निर्जीव सा ही था, तो इसलिए तुलना की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, व्हाई वाज द पोएट्रेस वरीड व्हेन शी लुक्ड एट हर मदर? तो कवित्री सबसे ज़्यादा चिंतित क्यों थी जब उसने अपनी माँ को देखा? क्यों चिंतित थी? उसको डर था कि वो दोबारा नहीं देख पाएगी। तो देखो, द पोएट्रेस वाज वरीड, कवित्री भयभीत थी, बिकॉज क्योंकि, हर मदर लुक्ड पेल क्योंकि उसकी माँ पीली लगती थी, लाइक अ कॉर्प्स डेड बॉडी की तरह पीली लग रही थी। सो इसका मतलब है कि अब कोई समय नहीं बचा है। ठीक है, इट मीन इसका मतलब दैट कि हर मदर माइट डाई वेरी सून, कि उसकी माँ शीघ्र ही मर जाएगी, इसलिए वह दुखी थी। आगे, व्हाई वाज शी पुट दैट थॉट अवे? ठीक है, तो आप इसको देखें, द पोएट्रेस पुट दैट थॉट अवे बिकॉज शी गॉट डिस्ट्रेस्ड फ्रॉम ड्राइविंग द कार वाई थिंकिंग अबाउट हर मदर। आगे दिया गया है, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन दीज लाइन्स। इस लाइन में जो दिया गया है, जो पंक्ति है, उसमें कौन सा अलंकार इस पैराग्राफ के अंदर? तो देखो सिमिली है, क्योंकि यहाँ पर लाइक वगैरह, देखो हर फेस ऐसे लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, तो यहाँ पर जो लाइक आया है, तो मैंने बताया है कि लाइक आ जाए, सो आ जाए, एज आ जाए, तो वहाँ पर सिमिली होता है। ठीक है, तो ये पहला पैराग्राफ देख, अब दूसरा पैराग्राफ भी हम देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा पैराग्राफ भी देख लीजिए, ये रहा स्टैंजा दूसरा। ठीक है, दूसरा स्टैंजा है, तो चलिएगा दूसरा स्टैंजा भी हम देखेंगे। ये रहा। ठीक है, तो दूसरा स्टैंजा है, इसके जो बट से लेके स्माइल तक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम देख लें। व्हाई हैज पोएट्रेस मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। ये छांट के लिखवाए हैं, आप ये नहीं सोचना कि सर जी हमारी किताब में नहीं मिल रहे हैं। देखो बेटा, ये छांट के लिखे हैं, जहाँ तक जितने भी परीक्षाओं में जितनी बार पूछा गया है उनको लिखवाया गया है। ठीक है ना, मतलब मेन मटेरियल है, नोट्स है, ये समझ के चलिएगा। द पोएट्रेस मदर्स हैज बीन कंपेयर्ड, कवित्री की माँ की तुलना की गई है, टू द लेट विंटर मून। ठीक है, पिछले शीत चांद से की गई है, क्योंकि बोथ लुक्ड पेल एंड वीक, क्योंकि दोनों ही पीले और कमजोर लगते हैं। आगे क्वेश्चन ये वाला तो बहुत ज्यादा आया है, व्हाट डज दैट ओल्ड फैमिलियर एज रेफर टू? तो यहाँ पर फैमिलियर, ओल्ड फैमिलियर एज, इसका क्या मतलब, क्या वर्णन किया गया है? तो यहाँ बताया गया है दैट ओल्ड फैमिलियर एज। ठीक है, तो रिफर्स बताता है टू द ओल्ड एज, तो यहाँ पर बुढ़ापे को, एंड सिकनेस कमजोरी को, ऑफ हर मदर यानी कि उसकी माँ की कमजोरी को और बुढ़ापे को बताता है यहाँ पर। आगे देखिएगा, व्हाट इज द पोएट्रेस चाइल्डहुड फियर? तो कवित्री के बचपन का भय क्या था, क्या भय था? तो इसको देखिएगा, द पोएट्रेस चाइल्डहुड फियर वाज दैट ऑफ लॉसिंग हर मदर, तो उसको माँ को खो देने का डर था, कि ऐसा ना हो कि भैया माँ चली जाए। और बचपन में डर रहता भी है बच्चों को कि माँ अगर ना दिखाई तो बच्चे बहुत रोते हैं, मम्मी के पास जाना है, मम्मी के पास जाना है। ठीक है, हाँ, तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं कि कितने बच्चों को डर रहता है कि हम माँ से अलग ना हो जाएं। ठीक है, चलिएगा आगे देखेंगे, व्हाट थॉट डिड द पोएट्रेस पुट अवे? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, द पोएट्रेस रियलाइज्ड दैट हर मदर वाज ओल्ड, तो कवित्री को लगा कि उनकी माँ जो है वो बूढ़ी थी,
पेल एंड लाइफलेस लाइक अ डेड बॉडी, पीली और निर्जीव एक डेड बॉडी की तरह थी। सी पुट दिस डिस्टर्बिंग थॉट अवे फ्रॉम हर माइंड। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने देखा, समझा, हमारा लेसन यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, अच्छा, और अगर आप चाहते हैं कि इस तरीका की वीडियो पूरा कोर्स हमें मिल जाए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, धन्यवाद सभी को।